कहाँ जा रहे हो? सारा का सारा जाल यहां भी फंसाने का है, लिंग सृष्टि में भी। वो लिंग सृष्टि 17 तत्वों की 10 इंद्रियां और चतुसंताकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये सृष्टि आद्या महाशक्ति के बिल्कुल लोक के किनारे तक, इसको लिंग सृष्टि कहते हैं। और आद्या महा जो शक्ति है, जिसको हम माता निरंजन भगवान की अर्धांगिनी कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में, इन तीनों के ऊपर में ब्रह्मा विष्णु महादेव, इन तीनों के ऊपर में उसका पूरा पूरा आधिपत्य है। और निरंजन भगवान का ये आदेश है कि तुम ब्रह्मा विष्णु महादेव को, जिनको ये काम उत्पत्ति का, पालन का, प्रलय का जो दिया गया है, उनका मेरा भेद तुम मत बताना, अपने ही तक रखना। तो एक उत्पत्ति, एक पालन, एक प्रलय। ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव प्रलय कर देते हैं। इन तीनों को काम दिया गया और इनकी एक अवस्था है अपने अपने मुकाम पर बैठ करके काम करने की। जब उनका वो पीरियड समय समाप्त होता है तो उतार दिए जाते हैं, उसी जगह दूसरे ब्रह्मा, दूसरे शिव और दूसरे विष्णु बैठा दिए जाते हैं। वो स्थान बरकरार ब्रह्मा विष्णु का रहेगा, वो बदलता नहीं है, लेकिन ये उनकी एक अवध है। इनको आदेश दे दिया गया आद्या महाशक्ति को, निरंजन भगवान ने, कि ये मेरा बिल्कुल भेद न दे। अब लिंग सृष्टि में सुगंधी का आहार है, वहां दूसरा कोई भी आहार और चीजों का नहीं। इसके ऊपर में अगर साधक ध्यान करके या भजन करके ऊपर में जाएगा तो लिंग सृष्टि के पर्दे को उतार देगा और सूक्ष्म सिद्धि में जब प्रवेश होगा तो आद्या महाशक्ति का रास्ते में ही मिलन होता है, दर्शन। कोई बचने अचने वाला नहीं है। जो एक रास्ते पे जाएगा सबका दर्शन, ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, शिव का भी। अब ये किसी को देखने वाले को ही मालूम है कि ब्रह्मा कहाँ है, विष्णु कहाँ है, शिव कहाँ है, किस रूप में ब्रह्मा है, किस रूप में शिव है, किस रूप में विष्णु है, किस रूप में आद्या महाशक्ति है, किस रूप में निरंजन भगवान है। जब सूक्ष्म शरीर में जाएगा तो वहां जाकर वो 9 तत्वों का शरीर है, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, रस, गंध और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 9 तत्वों के सूक्ष्म शरीर में जब सूरज प्रवेश होगी तो ना अनाज, ना दूध, घी और ना कपड़े, ना उधर सुगंधी। अगर उसको सुगंधी दे दी जाए तो मर जाएगी। उसे सुगंधी नहीं चाहिए, उससे वो नहीं रहेगी जीवित, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, उसका भोजन है नूर। नूर कहते हैं प्रकाश। प्रकाश ही प्रकाश, सर्वत्र, ऊपर देखे, नीचे देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। यही से ऐसी अद्वितीय और वचनीय चीजें प्रारंभ हो जाती हैं कि जो गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि अनेकों निर्माण अति विचित्र था लोक अनेका, रचना अमृत एक से एका। अलग अलग विभाग यानी ब्रह्मांडों के, मंडलों के बनाए। पिंड लोक अलग है, लिंग लोक अलग है, सूक्ष्म लोक अलग है। इसके ऊपर से जल कमल के ऊपर निरंजन भगवान के ऊपर, और उसके ऊपर में माया, उसका अलग लोक है। माया के लोक में जब प्रवेश होंगे तो माया कारण शरीर में बैठी हुई है और ब्रह्म भी कारण में, जो ओम है वो भी कारण में है और जो माया है वो भी कारण में। और निरंजन भगवान वो सूक्ष्म शरीर में है और वो सूक्ष्म में उनकी आद्या महाशक्ति अर्धांगिनी, और ब्रह्मा विष्णु महादेव नीचे स्वर्ग वैकुंठ में, ये लिंग शरीर में। और हम लोग बैठे हुए यहाँ पर, ये स्थूल शरीर है। अब जब कारण शरीर में जब माया के पास पहुंचेंगे और उस मंडल में जब विचरेंगे तो वहां नूर नहीं चाहिए, उससे सूरज जीवित नहीं रह सकती, ना उसे सुगंधी चाहिए, ना उसे गेहूं और घी दूध चाहिए। तो वहां किससे जीवित रहेगी? शब्द से, आवाज से, साउंड से। वो नहीं मिलेगी तो ये जीवित नहीं रह सकती। क्यों? कि कारण शरीर में उसका यही भोजन है। और कारण शरीर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार खत्म हो गया। वो 17 तत्वों